ऋतुकाल में देवियां पूजा नहीं कर पाती हैं। पर्दा डला रहे, बिल्कुल मत पूजो भगवान को, देखो भी मत। पर्दा डाल करके भी पूजा करने का ही पूरा फल प्राप्त होता है, बिल्कुल कटौती नहीं होती। समझे इस बात को, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखा जाए। मेरे पास एक प्रश्न था, कल मैं नहीं बोल पाया, जल्दी थी। 1 महीने में 1 से ज़्यादा बार यदि नारी को ऋतुकाल होता है तो क्या वह पूजा में बैठने की अधिकारिणी है कि नहीं? ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन है कि जो प्रकृति की देन में है, जो ऋतुकाल है वो महीने में 1 ही बार होता है। 1 बार के ज़्यादा बार यदि होता है तो उसमें नारी की अशुद्धि नहीं मानी जाती, क्योंकि वो किसी शरीर में किसी तकलीफ की वजह से हुआ है जिसमें नारी अपवित्र नहीं होती। उसे पूजा में बैठने का संपूर्ण अधिकार है, 1 से ज़्यादा बार। क्यों ताली कमजोर कैसी बजी है? बात साबित नहीं हुई है क्या? इसके लिए मैंने वीडियो भी डाली है कुछ टाइम पहले, और किसी ग्रंथ से, हाँ, याज्ञवल्क संहिता से के बाद मैंने बड़ी प्रमाणित करके, आज से मैंने 1.5 साल पहले ये बात बोली थी। ये सब शुद्धि अशुद्धि, पवित्रता शुचिता, इन सब का ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरी है। आइए मैं वहीं लेके आ रहा हूँ। भगवान की आंख में आंसू आ गए और भगवान का दर्शन हुआ है, हरि और हर का मिलन हुआ। और ये कथा भगवान महादेव भवानी को सुनाते हैं, और एक कहूँ निज चोरी। इसका मतलब है कि आप बिना घर को, देखो घर के लोग कर्कश हैं, मंदिर नहीं जाने देते, कथा में नहीं जाने देते, और आप कह के आए हम सहेली के यहाँ जा रहे हैं और गए हैं कथा में और नाम लेके आए हैं सहेली के यहाँ का, तो झूठ कहें अगर लागत नहीं। आसन मत मानिए। आपका भगवदीय कार्यों में यदि मिथ्या भी बोला गया है तो उसमें अपराध नहीं लगता। अश्वस्थामा मारा गया, एक कथा थी ना, उसमें वो नहीं मर रहे थे गुरुजी द्रोणाचार्य, तो झूठी ही बुलवा दिया अश्वस्थामा। अश्वस्थामा तो वो जिंदा बैठा था वहां पर। युधिष्ठिर को कहा बोल दो अश्वस्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कैसे बोल दूं? वो देख लो, वो 10 फुट का दिखाई दे रहा है, रथ में बैठा हुआ, कैसे बोल दूं? तो भगवान ने कहा सुनो, अधर्म को परास्त करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भैया बड़े झूठ भी बोल दिया जाए तो वो अपराध नहीं है, इसलिए आप बोल दो। बुलवाई दिया इसे। अरे मंदिर जाने के लिए और आपको कुछ अच्छा करने के लिए, ऐसा झूठ तो मैं भी बोलता रहता हूँ जिसमें मुझे पता है कि मेरे उस झूठ में, जैसे मुझे किसी ने पूछा अरे उनकी बेटी हमारे घर में बहू बन करके आ रही है और आप उन्हें जानते हैं, महाराज जी बताइए उनकी बेटी कैसी है? भले ही वो सालराम की बटुलिया की तरह हो, मैं तो यह कहूँगा उसका रंग बिल्कुल दूध की तरह। और ये इतनी बढ़िया बच्ची है, क्या बताऊँ गुप्ता जी, इतनी बढ़िया बेटी है, सोना है, सोना सोनी है। और मैं नहीं जानता उसको ठीक से बिल्कुल भी। मेरे इतना बोलने पर किसी की बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है तो मुझे बोलने में क्या दिक्कत? किसी की जान बच रही है, किसी के प्राण बच रहे हैं, किसी की जिंदगी बच रही है। इतना सत्यवादी भी बनना ठीक नहीं है। गैया जा रही हो, कसाई पीछा कर रहा हो और हमें कोई पूछे कि गैया इधर से निकली और हम हरिचंद के ताऊ बन जाएं, कहें कि अभी तो निकली है और गैया की गर्दन काट दी जाए, तो ऐसा सत्य बोलने से क्या होगा? सत्य सत्य हो, उसमें कहीं किसी भी प्रकार का अपराध ना छिपा। तो और एक कहूँ निज चोरी। आज भगवान शिव कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था नीलांचल पहाड़ के लिए और मैं अयोध्या चला गया। और हे देवी, जो अवध में जो आनंद आया भगवान के उत्सव में, मेरे शब्द उसको वर्णित नहीं कर सकते। बहुत आनंद हुआ।